देहरादून से बड़ी खबर है, जहां देहरादून सचिवालय में आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बजट सत्र से पहले कई अहम प्रस्तावों पर मुहर आज लगने वाली है। गैरसैंण के भराड़ी सैंड में 9 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। सदन में पेश होने वाले विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी संभव। समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक पर भी अंतिम स्वीकृति लगेगी। कई अपराधों में दंड अवधि तय करने का प्रावधान शामिल। विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन भी पेश होंगे। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मिल सकती है हरी झंडी। तो धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तो आज बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, कई चीजों को पर मुहर लग सकती है। कई अपराधों में दंड अवधि तय करने का प्रावधान शामिल है। विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन भी पेश होंगे। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को हरी झंडी मिल सकती है। तो आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक, देहरादून से ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। अहम बैठक होगी, देहरादून सचिवालय में ये बैठक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होगी और इस बैठक में कई मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है। बजट सत्र से पहले कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। गैरसैंण के भराड़ी सैंड में 9 मार्च से ये बजट सत्र शुरू होगा और उससे पहले आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक है। सदन में पेश होने वाले विधायकों को कैबिनेट की मंजूरी संभव है। समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक पर भी अंतिम स्वीकृति लग सकती है। कई अपराधों में दंड अवधि तय करने का प्रावधान भी इसमें शामिल रहने वाला है। और इसके साथ विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन भी पेश होंगे। और आप खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज के ITI कॉलेज में आज उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने चतुर्थ कौशल संवाद कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों से सीधा संवाद किया है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनका समाधान करने का भरोसा भी दिलाया। यह कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित चौथा संवाद है। इससे पहले 3 बार छात्र छात्राओं से संवाद किया जा चुका है, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आज के संवाद में छात्रों ने खेल सामग्री, ड्रेस, आवागमन की सुविधा, हॉस्टल व्यवस्था और कैंटीन से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। छात्रों ने बताया कि पहले प्राप्त सुविधाओं से उन्हें लाभ हुआ, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं बची हुई है, शेष है। तो सितारगंज से खबर है, जहां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों से मंत्री ने सीधा संवाद किया है। सितारगंज के ITI कॉलेज में चतुर्थ कौशल संवाद हुआ। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विद्यार्थियों से संवाद किया है। विद्यार्थियों की समस्याओं को यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुना गया है और समाधान की बात भी यहाँ पर कही गई है। तो आपको बता दें कि इससे पहले 3 बार संवाद किया जा चुका है और आज जो संवाद हुआ वो चतुर्थ संवाद था। तो मंत्री बहुगुणा ने विद्यार्थियों से संवाद किया है, उनकी समस्याओं को सुना है। तो ये लगातार चौथा प्रयास है, जिससे हम लोगों को एक्चुअल में हमारे ITI में बच्चों के साथ क्या दिक्कत है वो पता चलती है। तो ये बहुत सफल कार्यक्रम रहा। इसमें पिछले जो कार्यक्रमों की जो फीडबैक था उसके आधार पे माननीय मंत्री जी द्वारा जो निर्णय लिए गए थे उनको बच्चों ने भी सराहा। जैसे कि निःशुल्क उनको ड्रेस का वितरण है, DST योजना जो हमारे वहाँ चल रही है, हमारे ITI में स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज शुरू हुई है ये, और कैंटीन कई जगह बंद थी तो उसको दोबारा मंत्री जी के प्रयासों से शुरुआत हुआ है। तो सब इसी जो प्रोग्राम है, जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसी के फीडबैक के कारण हुआ है। तो इस चीज़ को बच्चों ने सराहा है। और कुछ जो वर्तमान में अभी कुछ जो दिक्कतें हैं हमारी ITI में, जो कमियां हैं, वो फीडबैक आज आई हैं। जैसे बहुत सी ITI हमारी बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में है, जहाँ बच्चों को कन्वीनियंस की, वहाँ परिवहन की ज़रूरत दिक्कत होती है, वो इश्यू आई है। कुछ स्थानों पे महिला हॉस्टल की भी कमी है, जिससे हमारी छात्राओं को रहने की दिक्कतें आती हैं। तो ये इश्यू उठे हैं। तो जो हमारा प्रयास होगा एज ए डायरेक्टरेट, हम लोगों का जो अधिकारियों कर्मचारियों का हम लोगों का रोल रहेगा कि इन दिक्कतों को हम दूर करें।
जब से मैं मंत्री बना हूँ, ये चौथी बार मैंने संवाद किया पूरे उत्तराखंड के बच्चों के साथ। और एक लगातार कोशिश रही विभाग की कि जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें बच्चों के जो थॉट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं ITI में, उसको भी हम कहीं ना कहीं समावेश कर पाए हैं उनके थॉट्स को। और पिछले 3 बार में हमने बहुत पॉजिटिव चेंजेस, बच्चों के जो सोच थी उसको हमने पॉलिसी में इंकलकेट किया है और उसका पॉजिटिव हमको रिस्पॉन्स ही मिला है। आज बच्चों में बहुत खुशी थी, चाहे वो ड्रेस को लेके हो, चाहे वो कैंटीन को लेके हो, चाहे वो स्पोर्ट्स डे के लेके हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो। बच्चों ने सराहा सरकार के एफर्ट को। और आज हमको जो कुछ समस्याएं बताई हैं, स्पेशली गर्ल्स जो हमारी बच्चियां हैं, उन्होंने हॉस्टल की फैसिलिटी को लेके थोड़ा सा अपना एक दुख सामने रखा है कि बच्चियों को पढ़ने में समस्या आ रही है, बहुत डिस्टेंस है पहाड़ों में। तो हमने उनको ये वादा किया है कि हम बहुत जल्द उन्होंने ITI में हॉस्टल की फैसिलिटी खड़ी करेंगे। उसी के साथ साथ कहीं कन्वेंस की, किसी ने ITI के इंस्ट्रक्टर्स की कमियों के बारे में बात आई है और हम उसको इस साल जो है ज़रूर सरकार। और अब खबर देहरादून से है, जहां गढ़वाल क्षेत्र में पुलिस ने 15 फरवरी से व्यापक सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। IG गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि अभियान का विस्तृत प्रारूप सभी जनपद प्रभारियों को सौंप दिया गया है। इस अभियान के तहत आश्रम, धर्मशाला, होम स्टे, जिम, स्पा, हॉस्टल, शिक्षण संस्था, रेहड़ी पटरी संचालक और जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियों के डिलीवरी कर्मचारियों सहित किराएदारों का भी सत्यापन किया जाएगा। उत्तराखंड में तीर्थ और पर्यटन गतिविधियों के चलते बाहरी लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। और अब खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड में बढ़ती भूकंपीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने भवन निर्माण नियमों में व्यापक संशोधन का निर्णय लिया है। भारतीय मानक IS 893/2025 के अनुसार राज्य के भूकंप जोन 6 में शामिल होने के बाद यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने वर्तमान भवन निर्माण नियमों की समीक्षा और संशोधन के लिए 14 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता CSIR CBRI रुड़की के निदेशक प्रोफेसर R प्रदीप कुमार करेंगे, जबकि उत्तराखंड भूस्खलन निवारण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर शांतनु सरकार को संयोजक बनाया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार के नियम पुराने संस्करण ISO 1893/2002 पर आधारित है, जिन्हें अब नवीनतम भूकंप रोधी मानकों, जलवायु परिस्थितियों और आधुनिक निर्माण तकनीकों के अनुसार संशोधित किया जाएगा। रुद्रपुर से खबर है, जहां अटरिया क्षेत्र स्थित अटरिया मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य में लगा एक राजमिस्त्री रमजान के दौरान मंदिर परिसर के समीप नमाज अदा कर रहा था। आरोप है कि इसी दौरान मंदिर कमेटी के सचिव अरविंद शर्मा ने उसे वहां नमाज पढ़ने से रोका। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो आगे बढ़कर हाथापाई में बदल गई। घटना के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में सिडकुल चौकी पहुंचे और संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो रुद्रपुर से खबर है, जहां मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने पर विवाद हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। मंदिर कमेटी के सचिव ने नमाज पढ़ने से एक व्यक्ति को रोका। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग चौकी में पहुंचे और संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने यहां पर मांग की है। उसको पहले 2 बार मना किया, वो नहीं माना, फिर मैंने उसको उठा के भगाया वहाँ। उसने मेरे से झगड़ा किया, गाली गलौज की, मारपीट हुई, लेकिन वो फिर भी वहाँ से गया और ये फिर भी कहता हुआ जा रहा है कि मैं यहाँ रहता हूँ, खुदा का नाम लेने में क्या दिक्कत है। अरे भाई, खुदा का नाम लेना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, मुझे अपने धर्म की पूजा करने की पूरी छूट है, उसको नमाज पढ़ने की छूट है, लेकिन किसी के घर में नहीं पढ़ेंगे आप नमाज। अगर मैं आपके घर में घंटी हिलाने आऊँ, आप मुझे हिलवा लेंगे? पूजा करने आऊँ, धूप बत्ती लगाने आऊँ, आप पूजा करने देंगे? एक भी व्यक्ति मुझे पूजा करने दे, मैं 100 व्यक्तियों को बुला के यहाँ नमाज पढ़वा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह ठेका हमारा ही है सारा। एक आदमी तो 3 दिन से गाली बकता फिर रहा है भगवान राम जी को, सीता जी को। हमारे नेताजी मुकदमा लिखवा रहे हैं, बीजेपी के हमारे MLA साहब,
मेयर साहब विरोध कर रहे हैं उसका, दुनिया विरोध कर रही है कि भाई हिंदू रक्षा दल और आपका विश्व हिंदू परिषद ये मुकदमा लिखवा रहे हैं। मुकदमा लिखा जा रहा है, सारी दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। एक व्यक्ति मंदिर के बिल्कुल सामने बैठ के नमाज पढ़ रहा है, उससे 1 दिन मना कर रहा है, नहीं मान रहा है, 2 दिन मना कर रहा है, नहीं मान रहा है, 3 दिन मना कर रहा है, नहीं मान रहा है। बताइए जी क्या करेंगे? आप लोगों में से कोई अपने घर में नमाज पढ़वा लेगा? उसको पहले। और अब खबर देहरादून से है, जहां आगामी चारधाम यात्रा 2026 को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। यात्रा के दौरान वाहनों की सुचारू आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया है। परिवहन विभाग की ओर से बॉर्डर क्षेत्रों और जनपद के भीतर कुल 7 चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां वाहनों की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रीन कार्ड व्यवस्था को ले और अधिक डिजिटल और सरल बनाया गया है। ग्रीन कार्ड सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस बार श्रद्धालुओं और वाहन स्वामियों को दी गई नई सुविधाएं दी जा रही है। पहले की तरह नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा यहां पर उपलब्ध रहेगी। इसके साथ एक और सुविधा मिलेगी। इसके अलावा ग्रीन कार्ड बनते ही संबंधित व्यक्ति को व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से लिंक भेजा जाएगा, जिसमें वह अपना ग्रीन कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकेगा। तो चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की तैयारियां तेज हो गई है। परिवहन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुचारू और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष प्लान यहां पर तैयार किया गया है। चारधाम यात्रियों के लिए 2 सुविधाओं की यहां पर और पहल की गई है। तो परिवहन विभाग चारधाम की यात्रा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। परिवहन विभाग की तैयारियां यहां पर तेज हो गई है। हमारी चारधाम यात्रा 2026 जो होगी उसको सकुशल और सेफ बनाने के लिए परिवहन विभाग अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, जिसमें हमारी बॉर्डर पे और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी चेक पोस्ट जो लगेंगी, लगभग टोटल 7 चेक पोस्ट लगेंगी हमारी। और ग्रीन कार्ड जो सॉफ्टवेयर है उसमें कस्टमाइजेशन के लिए लगभग हमारा काम पूरा हो चुका है। और इस बार 2 सुविधाएं हम इसमें देने जा रहे हैं। पहला जो पेमेंट होगा वो QR कोड के थ्रू भी हो सकेगा, जो पहले सिर्फ नेट बैंकिंग के थ्रू होता है। और दूसरा, अगर किसी का ग्रीन कार्ड बन जाता है तो व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से उसके पास लिंक जाएगा और उसमें भी वो अपना ग्रीन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी चारधाम यात्रा 2026 जो होगी उसको सकुशल और सेफ बनाने के लिए परिवहन विभाग अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, जिसमें हमारी बॉर्डर पे और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी चेक पोस्ट जो लगेंगी, लगभग टोटल 7 चेक पोस्ट लगेंगी हमारी। और ग्रीन कार्ड जो सॉफ्टवेयर। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश की मलिन बस्तियों में निवास करने वाले लोगों को मालिकाना हक दिलाने की सरकार से मांग को लेकर गांधी पार्क देहरादून में 1 घंटे का मौन व्रत रखा। उन्होंने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने इन बस्तियों के लिए कई निर्णय लिए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने उन्हें आगे नहीं बढ़ाया है। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सरकार इन बस्तियों को उजाड़ने का प्रयास कर रही है, जो गैर कानूनी है। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ धरना भी दिया और प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि वह मलिन बस्तियों के लोगों के हितों की रक्षा करे और उन्हें उनके मालिकाना हक यहां पर सरकार प्रदान करे। तो देहरादून से खबर है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। नेताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री ने गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन व्रत रखा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन व्रत रखा है। नेताओं के साथ गांधी पार्क में उन्होंने धरना दिया है। और अब खबर देहरादून से है, जहां गढ़वाल क्षेत्र में पुलिस ने 15 फरवरी से व्यापक सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि अभियान का विस्तृत प्रारूप सभी जनपद प्रभारियों को सौंप दिया गया है। इस अभियान के तहत आश्रम, धर्मशाला, होमस्टे, जिम, स्पा, हॉस्टल, शिक्षण संस्थान, रेहड़ी पटरी संचालक और जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियों के डिलीवरी कर्मचारियों सहित किराएदारों का भी सत्यापन किया जाएगा। उत्तराखंड में तीर्थ और पर्यटन गतिविधियों के चलते बाहरी लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। जो चेकिंग्स हैं, जो हमारी जो पुलिसिंग व्यवस्था है, पुलिस प्रेजेंस है, वो तो थी ही, उसको और भी ज़्यादा हमने उसको सुदृढ़ किया है।
और इसी परिप्रेक्ष्य में गढ़वाल परिक्षेत्र में एक व्यापक चेकिंग अभियान जो है, चेकिंग और वेरिफिकेशन अभियान जो है उसकी शुरुआत की गई है 15 फरवरी से। इसके प्रारूप को अच्छे से इंस्ट्रक्ट समस्त जनपद प्रभारियों को कर दिया गया है। इसमें जो चेकिंग और वेरिफिकेशन होगी उसमें आश्रम, धर्मशाला, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, जो कि कभी कहीं एक लुकुने थी क्योंकि उसमें उस तरह से वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो उसमें भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसका वेरिफिकेशन, जो गेस्ट हाउस हैं उसका वेरिफिकेशन, होम स्टे, हॉस्टल, जिम्स, स्पा सेंटर और जो गिग वर्कर्स हैं, जो जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट आदि जो गिग वर्कर्स हैं उनका भी प्रॉपर